अस्सलाम वालेकुम गाइस, हमने हाफ़ कटोरी ऑयल शामिल किया है और मीडियम साइज़ का प्याज कट करके इसमें डाल दिया है और अब ये फ्राई हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं हम चम्मच की मदद से इसको मिक्स कर रहे हैं। कलर आप नेचुरल देख सकते हैं कि अभी ये ब्राउन नहीं हुआ और अब हम इसको 5 मिनट के लिए ढक देंगे। इसके बाद हम लोग इसको चेक करेंगे, अभी भी लाइट ब्राउन है, ब्राउन नहीं हुआ। तो गाइस आज हम लोग रेसिपी बना रहे हैं बॉइल्ड एग और आलू। ये रेसिपी माशाल्लाह बहुत अच्छी बनती है। और गाइस हमने 2 अदर टमाटर लिए थे जो हमने कट करके रखे हैं छोटे से पीसों में, वो हमने शामिल कर दिए हैं। इसके बाद हम लोग लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, जो हमने मीडियम साइज़ की अदरक और 1 अदद लहसुन का गुठला लिया था, जो हमने उसको पीस के इसमें शामिल किया है, तकरीबन 3 चम्मच। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं हम चम्मच की मदद से इसको मिक्स कर रहे हैं। और लहसुन अदरक का पेस्ट जब तक ना हो तो कोई भी सालन है वो अधूरा है। और अब हम 1 चम्मच हम इसमें हल्दी शामिल कर रहे हैं। 1 चम्मच हमने लाल मिर्च शामिल की, 1 से 1.5 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च। और अब हम इसमें नमक शामिल कर रहे हैं 1 चम्मच। आप लोग अपने हिसाब से नमक ऐड कर सकते हैं, बाद में हमें कम लगेगा तो हम और शामिल करेंगे। अब हम इसमें शान का मसाला डाल रहे हैं, जो इसमें बहुत अच्छा जायका लेके आता है। और थोड़ा सा हमने पानी शामिल किया है, मसाले इसमें मिक्स हो जाए। शान का बम्बई बिरयानी मसाला हमने थोड़ा सा शामिल किया है सालन के टेस्ट को बढ़ाने के लिए। गाइस आप लोग देख सकते हैं मसाला टमाटर के साथ मिलके मिक्स हो चुका है। इसके बाद हम लोग इसमें शामिल करेंगे आलू, जो हमने 5 अदद 4 पीस कट करके रखे हुए थे। अब हम इसमें आलू शामिल कर रहे हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं आलू हमने शामिल कर दिए हैं। स्टेप बाय स्टेप आलू हम शामिल कर रहे हैं इसमें। अब दोबारा हमने आलू डाले हैं ताकि और इसको अच्छे से मिक्स करके दूसरे को भी मसाला लग जाए। इसके बाद हम लोग अंडे शामिल करेंगे, जो हमने 3 अदद एग लिए थे। और आप अपने हिसाब से एग शामिल कर सकते हैं, हमारे घर में जितने परसेंट है हमने उसके हिसाब से एग शामिल किए हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं हमने 1 अदद एग और शामिल किया है। 5 मिनट के लिए हमने इसको छोड़ दिया था। और अब हमारा अच्छे से आलू एग मिक्स हो चुका था और हमने इसमें 3 गिलास पानी शामिल किया है। आप लोग अपने हिसाब से शामिल कर सकते हैं। और चम्मच की मदद से हमने इसको मिक्स कर रहे हैं। इसके बाद हम इसमें हरी मिर्च और धनिया शामिल कर देंगे गार्निश के लिए। 3 अदद हमने हरी मिर्च इसमें शामिल करके रख दिया था 5 मिनट के लिए। अब हम इसको चेक कर रहे हैं, सालन हमारा काफ़ी हद तक पक चुका है। अब हम इसमें धनिया शामिल करें। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कलर माशाल्लाह बहुत अच्छा आया है और पकने में ये बहुत अच्छी डिश है। और ये हमारी रेसिपी पसंद आए लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट करके बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और ये झटपट बनने वाली है, बहुत ही लजीज मज़ेदार रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। कम टाइम में ये रेसिपी जल्दी बन जाती है। तो गाइस देख सकते हैं हमारा सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी। आप चावल के साथ भी खा सकते हैं और रोटी के साथ भी, जैसा आप चाहें। फाइनल लुक आप लोग देख सकते हैं। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।